अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये एक टीवी रिपेयर के लिए है, बड़े एसी वाला, जो दो एसी होते हैं, बड़ा सर्किट। उसमें ये ट्रांजिस्टर भी जला हुआ था, मेन वाला। ये रजिस्टर भी जली हुई थी, ये भी और ये ट्रांजिस्टर भी जला हुआ था और ये भी जला हुआ था। ये ब्लास्ट हुई हुई थी। और मैं आपको सर्किट की हालत भी दिखाता हूँ। ये सारी मैंने रिपेयर की है। आप इस सर्किट की हालत देखें यहाँ पे। यहाँ पे आप इस सर्किट की हालत देखें, जली हुई है। ये ब्लास्ट हुई हुई थी और मैंने इसको चेंज किया तो अब माशाल्लाह ये सही हो गई है। एक इसकी रजिस्टर जो जली हुई थी वो थी 2.2 की और दूसरी जो ब्लास्ट हुई हुई थी वो 560 ओम की थी और तीसरी थी ये 2.2 की लगी हुई है। 2.2 नहीं, 0.22 की ये लगी हुई है, 0.22 की। और ये 68 ओम की भी जली हुई थी। और इसमें और कोई मसला नहीं था। तो ब्लास्ट इतनी हुई थी कि क्या बताऊं, पहले तो समझ में नहीं आई कि ये बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैंने सब कुछ चेंज किया और चेक किया, माशाल्लाह ये ऑन हो गई। क्योंकि जब ये ब्लास्ट हो जाती है तो इसके जो रजिस्टर वगैरह है वो जल जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। तो समझ नहीं आती कि इसको मसला क्या, कौन कौन से इसके जो है रजिस्टर चेंज करने हैं। ट्रांजिस्टर का तो तजर्बा है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ है, फ़लाँ जगह पे वहाँ फ़लाँ है, और यहाँ पे जो है ना कम व बेशी पता चलता है। और हमें तो पता होता है कि ये कौन कौन से लगे हुए हैं, मगर फिर भी जहन से निकल जाते हैं कि कौन कौन से लगे होते हैं। माशाल्लाह ये टीवी अब चल गई है और मैं आपको इसकी पीछे से भी हालत दिखाता हूँ। और इसको मैं साफ़ भी करता हूँ। अभी जो है मैंने साफ़ नहीं की। ऐसा ना हो कि कोई टेक्नीशियन ऐसा नहीं करते, साफ़ नहीं करते तो आप देखें। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि भाइयों को जो है कुछ ना कुछ पता चले और वीडियो में ऐसी मालूमात हो कि मेरे भाई जो है अच्छे तरीके से समझ जाएं। और ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं ना, ये वाले, ये सीरीज़ में हैं दोनों। ये देखें, ये यहाँ से 300 वोल्ट आए, इसने कुछ कम किए, इसने कुछ यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाते हैं, 8 वोल्ट 9 वोल्ट आ जाते हैं, तो ये ऑन हो जाती है। तो ये जो है ये 120 के की है, किलोवाट की है, 120 किलोवाट की। 120 और 120 हो गए 240 किलोवाट। तो 240 किलोवाट की जो है आप एक रजिस्टर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। बेहतर हो कि आप दो ही लगाएं तो बेहतर है। और मैं आपको कुछ वोल्ट चेक करके भी दिखाता हूँ। ये जो मैं कहता रहता हूँ कि आपने ये वाले वोल्ट चेक करने, आप देखना यहाँ पे कितने वोल्ट हैं।
आप यहाँ पे देखें कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, 302 वोल्ट, और इसके इस सिरे पे 2 और 156 वोल्ट हो गए, इतने इसने कम कर दिए। और दूसरे सिरे पे कितने आ गए, 10 वोल्ट, ये देखें 10.22। अगर ये ना बन रहे हो तो आपकी सप्लाई ऑन नहीं होगी। दूसरा बेस पे चेक करते हैं, 1.1 वोल्ट, किसी में 0.72 आ जाता है, किसी में 1.1। वो सर्किट डिज़ाइनिंग पे मुझसे होता है कि कंपनी ने कैसे सर्किट डिज़ाइन की है। तो ये वोल्ट हुए, और इस जगह पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और अभी जो है दूसरे वोल्ट में आपको दिखाता हूँ, 112 वोल्ट, ये वर्टिकल वाले 24 वोल्ट अभी ऑन नहीं है, 26-27 हो जाएंगे। और ये रेगुलेटर के वोल्ट हैं, इस बड़ी वाली सर्किट में 15 वोल्ट बनते हैं, और ये 20 वोल्ट हैं साउंड के लिए। ये बड़े वाले सर्किट में 20 वोल्ट आते हैं। और मैं एक आपको मेरे भाई बात बताता हूँ कि अगर आपकी सर्किट स्टैंड बाई से ना निकल रही हो ना, तो आपने क्या करना है, अभी मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा, आपने जो है इन दो को मिला देना है। ये स्टैंड बाई के लिए होती है ये ट्रांजिस्टर, आप ये इन दोनों को मिला दें, कोई सी भी दोनों मिला दें, ये मिला दें, ये कोई सी भी मिला दें, तो आपका स्टैंड बाई से निकल जाएगा। अब देख लें, मैं आपको निशानी के तौर पे बता रहा हूँ कि ये हमें तो पता है कौन सी है, ये इनको मिला दें तो स्टैंड बाई से निकल जाएगी। चलेगी फिर भी नहीं, स्टैंड बाई से निकलेगी, और सिस्टम इसका शायद ऑन हो जाए या शायद ना भी हो। तो ऑन तो हो जाता है कभी कभी, अक्सर ऑन हो जाता है, और कभी कभी नहीं भी होता। और आपने यहाँ पे जो है पैनल की पैड के पॉइंट को टच करना ही ऑन हो जाएगा। और मैं दूसरा आपको दूसरी साइड से भी डिटेल देता हूँ। हम इसको बड़े वाला सर्किट इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 एसी लगे थे, एक सिस्टम होता है और एक जंगल होता है। यहाँ पे ये जंगल लगा हुआ है, और ये साउंड है, ये 5 वोल्ट वाली है, 7805 होगा। ये एसी जो है, ये ऑडियो वीडियो कन्वर्टर जिसको कहते हैं, ये कन्वर्टर है, ये पुराने मॉडल वाला है। इस IF से जो है उसकी फाइन ट्यूनिंग की जाती है। और ये इसका मेमोरी एसी है। अगर टीवी को ज़्यादा ठंड लग रही हो ना, तो आपने यहाँ पे जो है ना 2 चीज़ें करनी है। एक तो ये वाले 2 PF चेंज करने हैं, दूसरा ये क्रिस्टल चेंज करना है, तीसरा ये वाला रजिस्टेंस चेंज करना है। ये जो है 390 किलोवाट की रजिस्टेंस है, ये भी आपने चेंज करनी है, ये वाली। और यहाँ पे आपने 18 और 15 लगानी है, 18 दोनों लगा दें तो अच्छा है। अगर आपको बार बार रिटर्न आता है तो आप ऐसा करें, आपको मैं अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। आप 39K की जो है 39 PF लगा दें, इस पे 18 लिखा हुआ होगा, उस पे 39 लिखा हुआ, तो कभी रिटर्न नहीं आएगा। मैंने तजर्बा किया है 4-5 टीवियों पे, तो रिटर्न नहीं आई। तो यहाँ पे जो है आप 39 लगा दें, 36 लगा दें, 32 लगा दें, तो आपको रिटर्न नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और दूसरा, कभी कभी जो है ना ये स्टैंड बाई पे अड़ी रहती है, ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं। ऊपर से देखने पे ठीक होते हैं, मगर इसका जो है इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म हो जाता है, जो मॉइस्चर नीचे। आप इनको उखाड़ कर चेक ज़रूर किया करें कि आया ये नीचे से ठीक है या नहीं है।
अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा व्हाट्सअप नंबर भी बहुत सारी वीडियो पे दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी। तो शाम को 6 बजे मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर बंद रहता है, सुबह 8 बजे तक, और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ऑन होता है। तो आप किसी नंबर पे कॉन्टैक्ट पे भी बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपकी वीडियो हलती रहती है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये कोयल है, इस पे ऊपर जो है मैग्नेट लगा हुआ होता है, ये वाली कोयल आप देख लें, ये चेंज कर सकते हैं। और अगर फिर भी हलना इसने ना छोड़ा तो आप इसको जो है शोल्ड कर सकते हैं, और इसका कैपेसिटर भी ये वाला ख़राब हो सकता है। और दूसरा, ये इसका जो है लोड वाला ट्रांजिस्टर हम कहते हैं, ये वाला इसमें लगा हुआ है, वो बीच में देखें लगा हुआ है, अब नज़र आ रहा होगा आपको। हाँ, ये लगा हुआ है, ये भी ख़राब हो सकता है, और ये रजिस्टर भी ख़राब हो सकती है, ये कोयल भी। और दूसरा, इसमें ये 10-15 का जो है कहाँ पे लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, वो सप्लाई में, और ये 18-15 जो है ना लगे हुए होते हैं ट्रांजिस्टर। हाँ, ये लगा हुआ है, ये इसका नंबर क्या है मैं देख के आपको बता दूँ, A10-15 भी ख़राब हो सकता है, ये वाला ट्रांजिस्टर। और इसमें जो है ये PF वगैरह, और इनसे भी ये हरकत होती रहती है। अगर ये शॉर्ट हो जाए ना तो इनसे भी हरकत होती रहती है, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो एक भाई ने कहा था कि मेरी टीवी की जो है तस्वीर होती है, तो इनकी वजह से भी होता है और सप्लाई की वजह से भी होता है। और अगर आपका ये वाला बड़े वाला कैपेसिटर ना, इसका इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म हो जाए तो इसकी वजह से भी हो सकता है, और इस वेरिएबल की वजह से भी हो सकता है, जो सप्लाई की वेरिएबल इससे भी हो सकता है। तो बस यही था मेरे भाई, आप सर्किट का रिव्यू देने का मकसद यही था। और आपका कोई भी मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप मेरे जो है व्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे, तो मेरे भाई आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। अच्छी वीडियो, आपको मालूमाती वीडियो मिलती हैं, और मैं हर वक्त जो है कांटेक्ट में रहता हूँ। कोई भी मुझे कॉल करता है, आप कॉल करके देख लें, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और लाइक भी ज़रूर करें, और कमेंट भी ज़रूर करें। तो अल्लाह हाफ़िज़। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।